की, सामवेद भक्त की, कलयुग पावन तारण हरे कृष्ण महामंत्र की। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज, हरे कृष्ण। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज, हरे कृष्ण। ऑल ग्लोरीज, ऑल ग्लोरीज, ऑल ग्लोरीज टू शिशि गुरु एंड शिशि गौंगा, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है शुक्रवार के इस सत्संग कार्यक्रम में, भगवत गीता के इस क्लास में। आज हमारे बीच में रामचंद्र दास प्रभु, जो कतार से आए हैं, बांग्लादेश के निवासी है मूल, और कतार से आए हैं, तो उनका भी स्वागत करते हैं एक बार। हरे कृष्ण महामंत्र बोल के, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। अध्याय इंग्लिश प्रभु आपको उसमें वेदा जस्ट बीजी 2.4 मारो, आ जाएगा। अच्छा, शुभदा के लिए। हरे कृष्ण। सो अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 40 पर हम चर्चा करेंगे। 2.39 तक चर्चा हो चुकी है। सो आज 2.40, पहले 2.40 लेते हैं, उसके बाद में देखते हैं समय कितना है। तो शुरू, सभी लोग मेरे पीछे दोहराइएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोकेर भक्तिर्भवति नैष्टकिम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। श्लोक अध्याय 2 गीता का सार और श्लोक क्रमांक 40, 2.40। ये श्लोक मेरे ख्याल से हमने दामोदर में कितनी बार रिपीट किया है, सभी किया ऑलमोस्ट, है ना। मेरे पीछे दोहराइएगा। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य ट्रायते महतो भयात्। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य ट्रायते महतो भयात्। हरे कृष्ण। प्रभु जी, माता जी। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य ट्रायते महतो भयात्। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति
प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य ट्रायते महतो भयात् नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य ट्रायते महतो भयात् नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य ट्रायते महतो भयात् नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य ट्रायते महतो भयात्। प्रभु जी इसको लेंगे, सुगदा लेना है। हरे कृष्णा। प्रभु जी को ले लीजिए। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य ते महतो भयात् त्रायते महतो भयात्। हरे कृष्णा। वर्ड मीनिंग न, नहीं, यह इस योग में अभिक्रम प्रयत्न करने में नाशः हानि अस्ति है, प्रत्यवाय ह्रास न कभी नहीं, विद्यते है, सु-अल्पम थोड़ा, अपि यद्यपि, धर्मस्य धर्म का, ट्रायते मुक्त करना है, महत महान, भयास भय से। अनुवाद तात्पर्य इसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। मेरे पीछे दोहराइए। इस प्रयास में न तो हानि होती है न ही ह्रास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। तात्पर्य पढ़ी प्रभु। कर्म का सर्वोच्च दिव्य गुण है कृष्ण भावनामृत में कर्म या इंद्रिय तृप्ति की आशा न करके कृष्ण के हित में कर्म करना। ऐसे कर्म का लघु आरंभ होने पर भी कोई बाधा नहीं आती है, न कभी इस आरंभ का विनाश होता है। भौतिक स्तर पर प्रारंभ किए जाने वाले किसी भी कार्य को पूरा करना होता है, अन्यथा सारा प्रयास निष्फल हो जाता है। किंतु कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ किया जाने वाला कोई भी कार्य अधूरा रहकर भी स्थायी प्रभाव डालता है। अतः ऐसे कर्म करने वाले को कोई हानि नहीं होती, चाहे यह कर्म अधूरा ही क्यों न रह जाए। यदि कृष्ण भावनामृत का 1% भी कार्य पूरा हुआ तो उसका स्थायी फल होता है, अतः अगली बार 2% से शुभारंभ होगा। किंतु भौतिक कर्म में जब तक 100% सफलता प्राप्त न हो तब तक कोई लाभ नहीं होता। अजामिल ने
कृष्ण भावनामृत में अपने कर्तव्य का कुछ ही तक पूरा किया था, किंतु भगवान की कृपा से उसे 100% लाभ मिला। इस संबंध में श्रीमद् भागवत में 1.5.17 एक अत्यंत सुंदर श्लोक आया है। भक्ता स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरेर भजन पक्कोथ पत्ते ततो यदि यत्र भाव द्रव मुष्य को बात आपको भजताम स्वधर्मतः। यदि कोई अपना धर्म छोड़कर कृष्ण भावनामृत में काम करता है और फिर काम पूरा न होने के कारण नीचे गिरता है, तो इसमें उसको क्या हानि? यदि कोई अपने भौतिक कार्यों को पूरा करता है तो इससे उसको क्या लाभ होगा? अथवा जैसा कि ईसाई कहते हैं, यदि कोई अपनी शाश्वत आत्मा को खोकर संपूर्ण जगत को पाले तो मनुष्य को इससे क्या लाभ होगा? भौतिक कार्य तथा उसके फल शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते, किंतु कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य मनुष्य को इस शरीर के विनष्ट होने पर भी पुनः कृष्ण भावनामृत तक ले जाता है। कम से कम इतना तो निश्चित है कि अगले जन्म में उसे सुसंस्कृत ब्राह्मण परिवार में या धनी मानी कुल में मनुष्य का शरीर प्राप्त हो सकेगा, जिससे उसे भविष्य में ऊपर उठने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। कृष्ण भावनामृत में संपन्न कार्य का यही अनुपम गुण है। हरि ओम तत्सत्। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणा ललितान् श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. So we have completed 2.39 till now. Okay. So 2.39. So can we recap? 2.39 was the start of the third section in Bhagavad Gita, chapter 2, or rather fourth section, right? First 10 shlokas, Arjuna put his fifth reason, indecision, and he surrendered to Krishna. Then from 11 to 30, Krishna spoke about Sankhya Yoga. And from 31 to 37, we spoke about Karma Kanda. And from 38 onwards, so 31 to 38, it was Karma Kanda. And at 39 onwards, we started Buddhi Yoga, which will continue till almost 55, in fact, 54. 54 again, Arjuna will start asking questions, and then the Pragyasya, the Samadhi stage will come. So we will, anyway. So this Buddhi Yoga would continue till the end of the chapter, indirectly. So 39, we discussed, right? Aajo, idhar aajo. सीनियर सिटीजन इधर आ जाओ। बच्चों का आजकल लोग, शिवांगी भी बोलती है, बच्चे नीचे नहीं बैठते आजकल। हम लोग फिर भी बैठ जाते हैं, लेकिन बच्चे नहीं बैठते। हाँ, इधर बैठ जाओ। अरे बैठो। अरे डोंट वरी अबाउट सीनियर सिटीजन। डोंट वरी अबाउट इट, इतना नहीं सोचना चाहिए। कृष्णा के इसमें आ जाओ, कम। सो 2.39 we'll have a recap कि हमने क्या क्या समझा था। 2.39 was an important shloka. We have to recap. It was the word yoga first time. It is The variation of the word yoga.
appears first time. First time. Yoga appears first time. Yes. It is derived from the word yoga. Yoke. It is not derived. I give an example of yoke to make you understand what is yoga. Like, how yoke is in agricultural language, how yoke is tied to the bull for agricultural farming. Yoga is similarly like, how it is connected with the cart so that, the farming can happen. Similarly, this yoga is a principle or, through which we can be connected to the eternal supreme, which is Krishna. That way. Yes. सांख्य योग के बारे में डिस्कशन किया था और ये अल्पज्ञानी सांख्य योग और भक्ति योग में डिफरेंस करते हैं बराबर उसमें एक बराबर अल्प ज्ञान उसमें वो जो सांख्य योग पृथक बाला 5.4 प्रभु राइट थे उस समय बोल रहे थे प्रभु 5th चैप्टर में मेरे मन में था कि शायद कहीं 6th चैप्टर में है ना पिछली बार मैं आपको बोल रहा था उसमें एक प्रभुपाद ने एक लाइन लिखी थी उसी कि अल्प ज्ञानी लोग इस सांख्य योग में और भक्ति योग में डिफरेंस करते हैं तो 5th चैप्टर के 4th श्लोक में वो बात आती है सांख्य योग पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता एक मय्या स्थित सम्यक उभयोर विंदते फलम अर्थात अज्ञानी ही कर्म योग अर्थात भक्ति को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य से भिन्न कहते हैं आगे चल के भगवान ये बात कहते हैं इसलिए प्रभुपाद ने उसको यहाँ पे कोट किया था तो जो वस्तुतः ज्ञानी है वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है वह दोनों का फल प्राप्त करता है चाहे तुम सांख्य योग या फिर कर्म योग या फिर आगे ज्ञान योग जब तक आप योग नहीं करोगे चाहे आप कर्म करो या ज्ञान हासिल करो या फिर मीन्स लाइक ये कर्म कांड करो लेकिन है ना अगर आप उस चीज को योग में नहीं कन्वर्ट करते हो और कहते हो कि नहीं ये सांख्य योग अलग है और भक्ति योग अलग है ज्ञान योग अलग है तो प्रभुपाद ऐसा बोलते नहीं है कोई भी एक योग में एनी वन ऑफ द योगा यू कैन you can understand that and you can reach to the supreme that's not an issue but of course when you say all the three are possibilities because even 12th chapter he'll say in the end he will go and say no this bhakti yoga is the best we'll understand all that also. Yes so sankhya yoga और कर्म योग में लोग differentiate करते हैं तो and what else did you understand in sankhya yoga because that was also very important Yeah, great. okay that 24 yes was it only that spiritual yeah it is also spiritual so that's what sankhya yoga which everybody defines is only material elements either 8 which has been mentioned in Bhagavad Gita or 24 which is also mentioned in Bhagavad Gita in 13th chapter so all this 24 elements people just describe 24 elements and they analyze break down all those things but Sankhya does not include does include material as well as spiritual so we should not forget because Krishna spoke exactly what is differentiation because he broke down all the components सारे भागों को उसने कृष्ण ने विश्लेषणात्मक तरीके से ब्रेक डाउन किया था so he broke down the eternal that is the spiritual elements as well as the material elements so nowhere did we speak of only analysis of the material elements so that is where we have to be aware that Sankhya Yoga of only material elements is of no use because Krishna is speaking here about also the spiritual elements so that is where 26 and one Kala if we add 27 so total 27 elements form part of this entire creation Hare Krishna yes apart 6 types Nishkama Karma Yoga. Yes, this is the ascent to the Nishkama Karma Yoga. This shloka marks the ascent. Till now we were in Karma Kanda, you do this work and you get this benefit. That was the condition. And now do the work for the sake of work. Don't expect anything will come later on. But that's what. Do the work for the sake of work. So do it equipoised. Nishkama Karma Yoga starts. Yes. 6 types of philosophies. Yeah, so while understanding the Sankhya Yoga, we understood also the 6 types of philosophies. Anybody can name them? Sankhya, Yoga, Yeah, Sankhya. Vaisheshika, Ah. Mimamsa, And Brahma Mimamsa. Yeah, okay. So this
So each two are spoken together generally. So Sankhya and Yoga are generally spoken together, and that is what Krishna is also speaking. Apart from that, we are important because that last shloka, each and every word was important. The harmony between the material nature and Yeah, that is what is the connect. Yes. Yoga is the medium through which one harmonizes his relationship between the eternal supreme. But you said it's not a merging, but it's a meeting. Yeah, exactly. It is not merging, but it is meeting of hearts or meeting of relationships, right? That is what it is. Yes, exactly. Because when we go to 15th chapter, we will say there is no merging here. So that is where it was made clear because people may mistake. That's the whole thing. Yes. One more important point. Yoga. Bhakti Yoga is there, of course, but Gita is the absolute truth, the Gita. yes. Okay, Bhagavad Gita is a Gita-Upanishad, and whatever said is also, it is called Yoga Shastra. We discussed about Yoga Shastra. Bhagavad Gita is a Yoga Shastra. How it is Yoga Shastra? We took the collar phones of Bhagavad Gita, where each and every chapter is identified by particular Yoga Shastre, Sankhya Yogo Nama, Dvitiyo Adhyayah, Arjuna Vishada Yogo Nama, Prathamo Adhyayah. So it is an Yoga Shastra, and Yoga Shastra in form of what? In form of Samvada, Krishna Arjuna Samvade, right? So it is a Samvada between Krishna and Arjuna. So it is an Yoga Shastra. And apart from that, you're missing important point because Karma Bandhan. Yeah. Buddhi, of course, Buddhi Yoga is the entire chapter because the Karma Bandhan prahasyasi, you will break free from karmic bondage. पहली बार कृष्ण ने कर्म बंधन के बारे में बात की थी. And why did he speak of karma bandhan? Work in Krishna consciousness. No, that's okay. उनको ये डाउट था कि मे भी मात्र 1% देकर अर्जुन को डाउट Yes. तो मुंडा तो नहीं लगेगा नहीं पाप नहीं लगेगा. हाँ, because अभी जो को मार रहा हूँ या तो जस्ट उसको क्लैरिफाई करने के लिए. यस, सी कि अर्जुन को अभी 37 36 37 35 36 32 32 33 से 37 श्लोका 2.33 to 37 he spoke about that don't worry about the sinful reactions. You will not get sinful reactions if you do the war. If you don't do the war, you will get sinful reaction, right? As a kshatriya, it's your duty. So if you do not do your duty, you will be sinful. If you do your duty, you will not incur sin. But still Arjuna was thinking that ultimately I have to kill my people. So if I have to kill my people, Krishna is saying I am doing my duty. I will not incur sin. But slightest of the doubt he may have that, killing involves some kind of sin. Killing involves some kind of sin. So to remove that doubt, he continued this and brought Buddhi Yoga into picture and said, Karma Bandhan Prahasyasi, that when you do equipoised in form of bhakti, that is, in form of Buddhi Yoga, when you do the works, when you do your actions in Buddhi Yoga, it is automatically, you will get rid of this Karma Bandhan. Okay, Karma Bandhan is reactions. So sinful reactions, that's what we are. So it is good as well as bad reactions. So if you do it in a Buddhi Yoga, you will get rid of this sinful reactions. So, and that is why this yoga came in. So connect with Krishna. Krishna says, for me, any kind of sin is not applicable. I am like a lotus leaf on a pond, right? So we discussed that. Of course, that is not said by Krishna in the last sloka, but that is what is the inference which comes in. उसी के अंदर हो गया. ठीक है, फिर अब आज के श्लोक पे आते हैं. 2.40 nehābhikrama-nāśo अस्ति pratyavāyo न vidyate sv-alpam apyasya dharmasya trāyate mahato bhayāt. कितने बार पढ़ा था ये श्लोक? या मैंने तो बहुत बार बोला था. मेरे ख्याल जिनके भी यहाँ मैंने जिनके भी घर में दामोदर करने गया हूँ, ये श्लोक तो मैंने लिया है. इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन तो दिया ही दिया है ना. तो उसको आज हम डिटेल में समझते हैं, है कि नहीं? याद है कि नहीं किसी को? 2 point, like I used to always say, Krishna says sv-alpam apyasya dharmasya. कितनी बार बोला है ना? बम्पर सेल का एग्जांपल बम्पर सेल का एग्जांपल दिया. यस. सो उसी श्लोक को, टू दैट सेम श्लोका विल अंडरस्टैंड टुडे इन डीपर डिटेल, है ना. हमने बोला था कि भाई क्या बिगड़ता है, हमने ये बोला ना, आपका कुछ जाता थोड़ी है. तो एग्जैक्टली कृष्णा आज वही बोल रहे हैं.
इस बुद्धि योग में आप कार्य करते हो तो आपका कुछ बिगड़ता नहीं है. So he's taking, so as usual, he's started talking about Buddhi Yoga. So, and he said performing Buddhi Yoga. Why should one perform Buddhi Yoga? Because he spoke about do Buddhi Yoga, and he says now why should you perform Buddhi Yoga? Because like किसी भी चीज का एडवांटेज दिखे तो कोई वो परफॉर्म करना चाहेगा ना. So he speaks of 3 advantages today in form of 3 instructions. So he will speak 3 advantages as to how doing this, of course, you will get free of this karma bandhana. So in order to inspire that how will you get free from this karma bandhana, he inspires Arjuna by asking him to perform this buddhi yoga, as it has 3 glory, by defining 3 glories or 3 advantages on this path. So what is that? We'll understand. So nehābhikrama-nāśo. So it's a complex word. Nehābhikrama-nāśo. So neha is na iha. 2 words, okay? Na iha. Na iha. Iha means there. Na iha. There is not, right? There is not. In this path. There is not in this path. Not, there is not in this path. Iha is in this path. Means because we are talking about buddhi yoga, right? So iha is this path. So there is not in this path. Abhikrama. What is abhikrama mentioned? Prayatna, prayas, right? Endeavor, we call it in English, right? Endeavor, is it mentioned the same thing? Endeavor, yeah. So endeavor, never there is, there is not in this path, whatever endeavors you do, nāśo asti. Nāśo means lost, yeah, nashta, lost. Asti, there is nothing to lose, right? Nāśo asti, when we say there is nothing to lose in this path. If you do any endeavors in this path, there is nothing to lose. आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा. Not about loss, he further adds in the next line. What did he add? Pratyavāyo na vidyate. Pratyavāyo na vidyate. So what does that mean? Nothing will diminish. Pratyavāyo का मतलब diminish. Nothing will diminish. कुछ भी कम नहीं होगा. हम सोचते हैं कि भाई आज 5 किलो चावल लाए, 2 किलो बना दिया तो 2 किलो कम हो गया. भगवान के लिए बनाए तो कुछ भी कम नहीं होगा. ऐसा कहने का तात्पर्य है. ये आप इससे योग करते हो तो कुछ भी कम नहीं होगा. Also, so people do business, right? How many of you have done business here? Everybody is working only. When we come to Jeddah, we are working only. But anybody is a businessman? So, of course. But so in business, you find losses, right? Salary, you don't find loss because somehow the other salary keeps on coming unless the other company has gone bankrupt. Right? So people has done business, they will know that we have earned so many years, but this year was very bad and we had to lose. In fact, whatever we have earned of last 3-4 years has lost, right? We had seen that in our childhood. We had seen that because ours was a business family. Grandfather was in business. So, there was a changeover of regime from cotton cloths to there was a terracotta which came. That ate away the entire market. So, as a result, when it came, as you know, the terracotta had come at a rate of, like say, I'll just tell you, cotton, if it is available at 10 rupees, terracotta came at the rate of 100 rupees. So, the investment was made at the rate of 100 rupees into the new cloth. And within months, that 100 rupees came down to 20 rupees. And the stocks which were purchased by 100 rupees, because ये विदेशी क्लॉथ था, सभी लोग नुकसान में आ गए. सारा कपड़ा मार्केट नुकसान में आ गया, है ना? So there is a loss in the value, right? You procured at 100 and you have left with a value of only 20. So Krishna is also speaking about the business. So that's why I say in this business, there is no loss. So why I am telling business? Because next sloka will come to you about talking about business also. Okay? Vyavasayatmika buddhi, it will come out. So that's the reason I say in this business. So what is this business? We will understand. Okay, वो business क्या हम समझेंगे. इस business में कोई ह्रास नहीं है, कोई कमी नहीं होगी. प्रत्यवायो न विद्यते.
इस बिजनेस में केवल गेन्स ही गेन्स है. ओके, केवल प्रॉफिट ही प्रॉफिट है. हाँ, केवल प्रॉफिट ही प्रॉफिट है. और वो प्रॉफिट भी किस नेचर से मिलेगा आपको, कैसे मिलेगा वो प्रॉफिट? यहां तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है ना. व्हेन यू वांट प्रॉफिट्स यू हैव टू डू लॉट ऑफ हार्ड वर्क, राइट? चप्पल घिस जाती है, हम लोग वर्ड यूज करते हैं, चप्पल घिस जाती है इतना कमाई करते करते है ना. ये तो सारे अपने जो वर्ड्स बने हैं ऐसे नहीं बने हैं. तो चप्पल घिस के मैंने मेहनत की है तब जाके इतना एम्पायर खड़ा किया है. तो मेहनत करनी पड़ती है. लेकिन कृष्ण यहाँ पे बोल रहे हैं इस पाथ पे प्रॉफिट ही प्रॉफिट है. स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य. स्वल्पम अप्यस्य, स्वल्प मीन्स लिटिल, है ना? छोटा सा प्रयास. क्योंकि प्रयास के बारे में बात हो रही थी ना. वी अंडरस्टूड दैट इट वाज प्रयास, एंडेवर्स, अभिक्रमा. छोटा सा प्रयास कौन से पाथ पे? धर्मस्य. स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य. धर्म की राह पर छोटा सा प्रयास. धर्म क्या है? ओके, वी अंडरस्टूड dharma in karma kand, right? Occupational duties, religious duties, which is on the righteous path. We have, anyway, if we'll going ahead, he'll say you don't have to do akarma. I mean, you don't have to do vikarma, which is not on the righteous path. So you have to do whatever is in the righteous path. That's the reason dharma is occupational religious duties or principles which one follows. If you do that, trāyate mahato bhayāt, means one will be freed from great danger. Trāyate means one will be released. One will be released out of the great danger. Mahato is mahan, great. Bhayāt, डर या डेंजर, है ना? डेंजर से डर ही लगता है ना, तो हिंदी में डर दिया होगा मीनिंग, राइट? सो फ्रीड फ्रॉम द ग्रेट डेंजर्स in one's life. So this way, like, if you do a slightest of the efforts on the path of dharma, you have nothing to lose. In fact, the slightest of the efforts will save you from great dangers in life. Okay. So what all he is speaking? He is speaking about, he is speaking the shloka in three abstractions, like we say, he is speaking the three glories. If you perform this yoga, means बुद्धि को यूज करके आप योगा में कन्वर्ट कर, मीन्स आप बुद्धि के द्वारा योग करते हो तो आपको 3 फायदे मिल रहे हैं. और तीनों फायदे क्या क्या है? नहीं, so we can tell in straight Sanskrit. nehābhikrama-nāśo. That is, there is no loss. Yeah, there is no loss. There is nothing. Pratyavāyo na vidyate. No, don't think about loss. There is nothing diminishing. It is going to increase only. Pratyavāyo na vidyate. Sv-alpam apyasya dharmasya. Slightest of the efforts if you put on the path of dharma, that will save you from great dangers. So, this way, 3 words, 3 lines and 3 instructions Krishna is giving us through this simple shloka. So, what is this path speaking of? When Krishna is speaking this line, which path is he speaking of? Is he speaking of material path or the transcendental path? Transcendental path, right? Bhakti yoga, right? You agree? He is speaking about bhakti yoga? Okay, ठीक. कभी कभी लोग बोलते हैं नहीं, ये प्रभुपाद बोल रहे हैं भक्ति योग, ये तो कर्म योग है. कर्म योग है ना? तो so we have to understand that this, skip, like we have to understand, this is a transcendental path. It is it is not the path of the material world which will end, right? Because he says this, whatever you do in this path is not going to diminish in value and it is not going to be lost, right? नाश नहीं होगा, ह्रास नहीं होगा. Okay, so किस चीज का ह्रास नहीं होता है? भौतिक जगत तो नश्वर है ना? तो इसीलिए, so this he is not talking on the material path, he is talking on the transcendental path. He is talking on the transcendental path, which is the permanent one. दिव्य मार्ग जिसको हम कहते हैं. So कभी कभी लोग बोलते हैं ना भाई ये श्लोक थोड़ी है ऐसा, it's not related to material or spiritual. So that's why it is spiritual, because going forward in 2.61 Krishna will directly, again say you. Open 2.61, he says,
Tani sarvani samyamya yukta asita matpara vashehi indriyendriyani tasya pragya pratishtita. 2.61, read the translation. What is it? One who restrains his senses, Hmm. keeping them under full control, Hmm. and fixes his consciousness upon me, is known as a man of steady intelligence. Okay, so again, buddhi yoga, right? A man of a steady intelligence. So if you restrain from your senses, restrain in the sense not completely avoid them. We'll understand that also. If you that is the reason why we spoke. You know why in our Sanskriti we have not given unlimited छूट for any activity. कुछ भी एक्टिविटी करने का हम लोगों ने अनलिमिटेड छूट नहीं दिया है. आप सब कुछ कर सकते हो, but within the presence of dharma, right? You can enjoy within the presence of dharma, है ना? Like anything is not unlimited, and too much unlimited will create you more problem only. So he will come back that, you know, yukta asita matpara. Yukta is also what I said? Yoga, right? Last time we said, how many times yoga was used? 78 times. 78 times yoga was used, and yukta and yogi together put to use 155. All the three words put to use together is 155 times. So he says, you know, yukta asita matpara. So you connect asita matpara on me. Put your consciousness on me. Connect to me and restrain from your senses. Don't let them loose. So this way, and then you will get that sharp intelligence. Okay, you will get us. Yasya vashehi yasya indrayani. You will be able to control your. No, you will be able to control your wants, like, you know, desires. We will speak of desires also. That will also come up now. So you will control. Once you control your desires, automatically you will become a man of steady intelligence. So you will be equipoised. मीठा अरे खत्म हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है, खट्टा खत्म हो गया, चलो कोई बात नहीं, है ना? Like you come to that level. Okay, next time कभी. That's why, you know, neither happiness nor distress. कभी खुशी कभी गम का वो दुख अपने बीच में रहेगा नहीं. So इसीलिए, so unless one is in Krishna consciousness, it is not possible for us to understand that, you know, it is not possible to control the senses. हम बहुत बार बोलते हैं मैं चतुर्मास करूंगा, कहीं कुछ खाने में आ जाएगा. तो जब तक कृष्ण को बोल के हम संपन्न नहीं करते हैं कि आज मुझे एकादशी करनी है, आज मुझे ये करनी है, जब तक यू डोंट कंट्रोल योर सेंसेस, ओके, इट विल नॉट बी पॉसिबल. If you connect it with the Supreme and do that particular act, automatically you will get the weight so that you can continue that, right? कोई व्रत भी करना हो तो इतना आसान नहीं होता है ना. चतुर्मास, इसीलिए मैं बोलता था, ये श्लोक इसलिए बार बार यूज करता था. चतुर्मास में व्रत करना पड़ता है तो हमको शक्ति चाहिए, और शक्ति कौन देती है? राधा रानी. राधा रानी इज द स्टोर हाउस ऑफ शक्ति, है ना? So, उनका नाम है ऊर्जेश्वरी देवी. तो इसीलिए कृष्ण से, तो कृष्ण की सेवा में लगाती है. हरे कृष्णा. So unless we connect with Krishna, sometimes we will not be able to connect with the spiritual. You know, like, you know, you will not be able to control your senses. As a result, you will always be in your indriya trupti, always be under material consciousness, enjoy more and more, and that will become very hindrance on the path of Krishna consciousness. So if you are in Krishna consciousness, then your buddhi will become steady, which is called the Sthita Pragya stage, and which is nothing but, you know, being equipoised in consciousness. So many acharyas, including Srila Prabhupada, have defined this karma yoga as bhakti. Okay, and many acharyas have said it is nothing but to do with bhakti. It is only to do with karma. It is only to do with karma. But you see 2.61, when Krishna says going ahead, so, you know, yukta ka meaning itself here connect to Krishna. So automatically it becomes bhakti when you connect it with Krishna. So we will not discuss on what is karma yoga and what is bhakti yoga, because for us, we don't have to debate that. Whatever be the interpretation you call it as, because many of them follow Bhagavad Gita, which says this section as karma yoga. In fact, when you say next chapter is all entirely karma yoga, right? So you call it as a karma yoga or yoga in with Krishna, which, you know, when you connect with Krishna, automatically you become transcendental and becomes bhakti yoga. We don't have to worry there. We don't have to debate there, because the main point what has to be understood here is that whatever yogic process, whatever yogic path you follow,
or you adopt in life to strive to strive to attain the supreme eternal destination. Okay, you're getting the point. Whatever yogic path you adopt to attain the eternal supreme destination, be it moksha or mukti. Today I leave it at that place only because we are just starting bhakti yoga. Be it moksha or mukti, we have to cultivate. We have to cultivate that striving attraction for that eternal destination, right? We have to cultivate a striving attraction for that eternal destination, and what we cultivate, that will stay with us forever. And what we cultivate, that will stay with us forever. And this eternal attraction will enable us to move onwards and onwards, and perceive and attain that eternal destination. बहुत ऊपर से चला गया तो हिंदी में बोलता हूँ थोड़ा सा. That's the summary. हाँ, चला. बस. That's the summary. चाहे कोई भी आप, चाहे इसको अभी अब हम भक्ति योग या कर्म योग, इसके ऊपर हम लोग विश्लेषणात्मक अध्ययन नहीं करेंगे. आगे चल के आपको पता चल जाएगा कर्म योग का मतलब ही भक्ति योग है. इसलिए श्रीला प्रभुपाद और अन्य आचार्यों ने इसको भक्ति योग बोला है, और कोई आचार्य इसको कर्म योग बोलते हैं. तो कोई भी मार्ग, किसी भी योगिक प्रोसेस का कोई भी मार्ग आप फॉलो करते हो, किसी भी प्रक्रिया को आप अपने जीवन में अपनाते हो, किसके लिए? उस अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, जो कि आज मोक्ष या मुक्ति, मैं अभी छोड़ रहा हूं, मोक्ष या मुक्ति बोल रहा हूं, मैं छोड़ रहा हूं, क्योंकि मोक्ष का कल्मिनेशन इज मुक्ति. हमें समझना, आगे जाके हम समझाएंगे. मोक्ष का कल्मिनेशन मुक्ति है, तो हमें मुक्ति की ओर अग्रसर होना चाहिए. तो मोक्ष या मुक्ति अभी हम वहां पर छोड़ते हैं. तो हमें उस गंतव्य को पाने के लिए एक विशेष प्रकार का आकर्षण पैदा करना होगा. विशेष प्रकार का आकर्षण, जैसे होता है ना, मुझे तो फर्स्ट लाना ही है यूनिवर्सिटी. हाँ, व्याकुलता. सो आकर्षण जिसको बोलते हैं, लाइक अट्रैक्शन इंग्लिश में तो है, हिंदी में एग्जैक्टली व्याकुलता ही बोल सकते हो. कि व्यक्ति को one has to develop that attraction, like I have to attain this post, I have to attain this university topper, so one has to be very serious, right? उसको उत्सुकता लगी रहनी चाहिए. उसको उस उत्सुकता के साथ जब वो काम करेगा, उस दिशा में अग्रसर होगा, तो वह अपने अंतिम गंतव्य को पहुंच सकता है. ये उसको विश्वास होगा, है ना? ये उसको विश्वास. तो उसको एक प्रकार से उत्सुकता बढ़ानी पड़ेगी. He has to increase that kind of attraction. और वही अट्रैक्शन हमको, वही उत्सुकता हमको उस अंतिम चरण की ओर अग्रसर करते रहेंगे. हम आगे के और आगे और आगे और बढ़ते रहेंगे. तो इस प्रयास के अंदर हम जितने भी कार्य करेंगे, इस उत्सुकता को हासिल करने के लिए हम जितने भी प्रयास करेंगे, वह प्रयास कभी नाशफल नहीं होगा, जिसका कभी नाश नहीं होगा, जिसका कभी. हाँ, तो ये समझने वाली बात है. ओके, बच्चे चले गए क्या? ठीक है, हरे कृष्ण. तो यू आर लिसनिंग. कुर्सी ले लो, कोई है क्या उधर? नहीं, हरी बोल. अंदर बच्चे भी कुर्सी में बैठ रहे आज. 5 कुर्सियां और है. So Krishna is talking about the eternal destination by following this Buddhi Yoga Marga. So he is saying that, that destination is eternal. He is saying, okay, that destination is eternal. We understand. Not only that destination is eternal, but whatever progress you do on that path is also eternal, है ना? तो हम जो भी उस जगह तक जाने के लिए जो भी प्रयास कर रहे हैं, वह भी जो है सो हमारे लिए हमारा कुछ उसमें बिगड़ेगा नहीं, यदि हम उस कार्य में उसकी ओर थोड़ा कुछ कार्य करते हैं. तो अब ये जो डेस्टिनेशन है वो एटर्नल है, हम कैसा समझ सकते हैं? कैसा समझ सकते हैं? अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं, इट इज soul is part and parcel of the supreme, and that way it will be happy with that place particularly. But then I want just one, we are talking that we have to return, we have to whatever the path Krishna is speaking, the Buddhi Yoga, this is a transcendental path. So under this ये दिव्य path है, तो इसके अंदर हमको अपने सुप्रीम गंतव्य को पहुंचना है. वो गंतव्य इटर्नल है, ये कैसे बता सकते हो?
in case if we like not attend the moksha, like whatever we get next birth, in that next birth we will start from the same. ओके, मोक्षा मतलब आप उस व्हाइट लाइट में जा रहे हो पूरा, ओके, वहां पे वो जो in case हाँ। मोक्ष प्राप्त नहीं होता, हाँ। हम दूसरा जन्म ले लेते हैं, हाँ, तो फिर हमें वो मतलब वो वहीं से ही कंटिन्यू हो जाएगी ओके, हमारी। पास, यस, ओके, हमने जहाँ छोड़ रखा है वहीं से वहीं से कंटिन्यू हम होगा, फिर यस, चाहे हम करेक्ट, कहीं भी जन्म लेते हैं तो हम ठीक है। वहां से तो वो मैं वो एक पॉइंट है, मैं बोल रहा हूँ कि भाई वो इटर्नल है, उसको अभी तक हमने जो पढ़ा है उससे कैसे समझ रहे हैं कि भाई आगे, अभी हम पिछले श्लोक से कनेक्शन रहता है जनरली, आप समझो कि कृष्ण कंटिन्यू बोल रहे हैं, तो तो पिछले श्लोक में जो बोला है उससे आपको ये मार्ग इटर्नल है कैसे पहचान पाओगे? जन्म मरण के बंधन से छूट जाएंगे। या एग्जैक्टली, कर्म बंधन प्रहास्य, जो पिछले शब्द में पिछले श्लोक में बोला था है ना, कृष्ण ने पिछले श्लोक में बोला था कि जन्म कर्म के बंधन से हाँ छूट जाओगे। तो ये कर्म बंधन हमको क्या करता है, किस में बांधता है? इसी भौतिक जगत में ही बांधता है। या तो हम बहुत अच्छे कर्म करेंगे हम स्वर्ग की ओर जाएंगे, और हम बहुत गलत कर्म करेंगे हम नरक में जाएंगे। ये जो ब्लैक वाला है ना एक सर्कल, वो एक ब्रह्मांड है। वैसे येलो कलर में बहुत सारे ब्रह्मांड है नीचे पानी के अंदर, जो नीचे ब्लैक सर्कल है उसी के अंदर 6 स्वर्ग है, 7 नरक है और 1 भूलोक है। तो हम जो भी करेंगे उसी के अंदर रहेंगे। अच्छे कर्म करो तो ठीक है, 3rd फ्लोर पे प्रमोशन, और उससे अच्छे कर्म करो 4th फ्लोर पे प्रमोशन, 6th फ्लोर तक जा सकते हो बस। ये ग्राउंड फ्लोर पे आप हो और 6th फ्लोर ऊपर जा सकते हो बस। और गलत कम करते हो तो नीचे -7 तक जा सकते हो, -7 तक जा सकते हो बेसमेंट में। सो -7 to +6, ये 14 लोकों में ही आप घूमते रहते हो। इसको बोलते हैं जन्म मृत्यु का चक्र। आपने जन्म लिया, यू हैव डन गुड वर्क, यू हैव डन गुड डीड्स, यू गो टू स्वर्गा, you have done bad work, you go to narka, and you keep on rotating. In the 9th chapter, 4 पर के लोग की जन्म मृत्यु के सत्संग में है हाँ 6 तक 6 तक, 6 तक, इवन वो वहां तक, वो जो ब्रह्म ज्योति है ना वहां तक भी, उसके आधे भाग तक भी पहुंच के वापस रिटर्न आ जाते हैं। नहीं, ब्रह्मलोक से ऊपर है ब्रह्म ज्योति, तो उस पोर्शन से भी नीचे आ जाते हैं। सो ऐसा कुछ भी चीज ऐसा नहीं है कि आपको नीचे नहीं बांध सके, वो लेवल तक भी जाके व्यक्ति नीचे गिर सकता है, इसीलिए बोला जाता है। तो हम कभी इसीलिए सोचते हैं, तो ये जो स्वर्ग की बातें कृष्ण कर रहे थे अभी तक, ये सारे मटेरियल वर्ल्ड में आते हैं, विच इज नॉट आवर फाइनल डेस्टिनेशन। इसीलिए द एडवांटेज ऑफ दिस पाथ इज दैट इट इज ऑन द eternal path. It will take you to the eternal. Buddhi yoga, when you do, it will take you to the eternal destination. और eternal destination, इसीलिए तो अब क्या होता है कि what happens, इसीलिए कहते हैं कि है ना, आप eternal destination, जब कोई गुजर जाता है तो बोलते हैं भाई राम का नाम लो, साथ में तो राम का नाम ही जाने वाला है और कुछ साथ में जाने वाला नहीं है ना, बाकी सब तो नष्ट हो जाएगा। नehābhikrama-nāśo अस्ति। तो श्रील प्रभुपाद इसलिए तात्पर्य में लिख रहे हैं कि इवन अ स्मॉल बिगनिंग इन सच एक्टिविटी फाइंड्स नो इम्पेडिमेंट। Even a small activity in such means, even a small beginning in such activity finds no impediment, nor can that small beginning be lost at any stage. इस दिव्य पथ के रोड के ऊपर छोटा भी कोई कार्य करते हो तो वो खराब नहीं जाता है। एंड वेरएस भौतिक जगत में आप कोई भी छोटा क्या बड़े से बड़ा कार्य कर लो, उसका अंत हो ही जाता है। आपने बहुत मेहनत करके आप डॉक्टर बने हो, आप इंजीनियर बने हो, आज चार्टर्ड अकाउंटेंट बने हो, बहुत मेहनत करके बने हो ना, चप्पल घिस घिस के तो ऐसा मेहनत करने के बाद में आपकी मृत्यु आती है अंत में, तो सबकी मृत्यु आती है और आपकी भी मृत्यु आएगी। और आप जब चले जाते हो, अगला जन्म आपको मिलता है, कोई कारणवश वापस आपको पुनः मनुष्य शरीर मिला, आप बोल सकते हो कि भाई मैं तो ऑलरेडी डॉक्टर था पिछले जन्म में, मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर से वो जो भी पढ़ा लिखा, एवरीथिंग हैज बिकम जीरो। You have to again start from school. टीचर बोलेगी we'll have to say ABCD से वापस शुरू करना पड़ेगा। So this is the material plane and spiritual plane. Whereas in spiritual plane, you have taken Hare Krishna महामंत्र, अभी हम कीर्तन कर रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का नाम जप किया, ये किया। So
इसलिए आप लोग थोड़ा जल्दी आया करो. वी डू 1 राउंड चैंटिंग, सो यू शुड नॉट मिस दैट चैंटिंग. यू विल अंडरस्टैंड विद दिस श्लोका. सो आपने जितना नाम लिया वह आपके जीवन में कभी भी जमा रहेगा, तो है ना. इसलिए मैं बोलता था भक्ति है ना, आप करो, नाम लोगे तो भगवान का नाम लेना भक्ति है. तो वो भी कर्म भी है और भक्ति भी है. कर्म को भगवान के नाम से जोड़ दिया, नाम लेने का है. चिंटू मिंटू नाम ना लेके हरे कृष्ण हरे रामा का नाम लिया तो भक्ति में कन्वर्ट कर दिया. इसीलिए तो आपने भक्ति करना शुरू की. आपकी भक्ति आज इतनी है, 5%, कल 10%, 20%. ठीक है, आप वहां तक प्रोग्रेस करके आपने शरीर छोड़ दिया. अगला, क्योंकि आपने कुछ अच्छा कर्म किया तो वापस पुनः मनुष्य शरीर मिलेगा, तो आपका प्रोग्रेस उस 20 से आगे बढ़ेगा. इटर्नल बैंक अकाउंट. हाँ, अप टू वहां तक जहां तक कि एक पर्टिकुलर बोलते हैं ना, डिजायर्ड पासिंग मार्क बोलते हैं. जहां आपने तो डिजायर्ड पासिंग मार्क 35 है, पर भक्ति में जो नॉट नेसेसरी 35. तो आपको वो डिजायर्ड परसेंटेज पे जब आप पहुंचते हो, तब आप वासुदेव सर्वमिति को समझते हो. तब आप उस वासुदेव सर्वमिति के तत्व को समझते हो कि सब कुछ वासुदेव है, सर्व कारण कारणम. तो ये समय लगता है. इसीलिए थोड़ा थोड़ा, इसीलिए आप लोगों को हरिनाम में क्यों लगवाते हैं भाई, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, नहीं तो अगले जन्म में आपको कहीं ना कहीं उस लेवल की ओर आप अग्रसर होना ही होना चाहिए. इसीलिए हरिनाम का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. नेहाभिक्रम-नाशो प्रत्यवाहो न विद्यते. प्रत्यवायो न विद्यते मीन्स यू हैव नथिंग टू लूज. इसकी कुछ ह्रास नहीं होगा. आई गिव यू एग्जांपल ऑफ बिजनेस आल्सो, राइट. There is no regression in this process. There is only progression. So, Srila Prabhupada writes about Srila Prabhupada gives an example of this shloka, which is referred from Srimad Bhagavatam. Tyaktva swadharmam charanambujam harer bhajanam पक्कोत पत्ते तो भी यदि है. इसका ट्रांसलेशन पढ़ता हूं मैं. यदि कोई अपना धर्म छोड़कर कृष्ण भावनामृत में काम करता है और फिर काम पूरा ना होने के कारण नीचे गिर जाता है, तो इसमें उसको क्या हानि. और यदि कोई अपने भौतिक कार्यों को पूरा करता है और इससे उसको क्या लाभ होगा. अथवा जैसे कि ईसाई कहते हैं, मतलब उसका ट्रांसलेशन ही आगे प्रभुपाद लिखते हैं, जैसे ईसाई कहते हैं यदि कोई अपनी शाश्वत आत्मा को खोकर संपूर्ण जगत को पा ले तो मनुष्य को इससे क्या लाभ होगा. सो डिफाइनिंग अबाउट, like if you do anything slightest of the efforts in the eternal thing, okay, means like you have left all other acts and came only to Krishna consciousness. Okay, whatever you do is in relation yoga, in relation to Krishna, even work, even food, even stay, even sleep, everything. When you Krishna is like, when you make it divya, transcendental. So what is the loss for you? There is no loss for him. That's what today's shloka says. So there's nothing to lose for you if you do it. You have to anyway eat food. You have offered it to Krishna and taken prasad. You have nothing, anything to lose? No, in fact, you have to gain. So that is what is the business. So, तो आप अन्यथा क्या होता है कि भौतिक कार्य में यदि आप ऐसे कार्य करते हो तो आप नीचे गिर जाते हो, है ना. भौतिक कार्य में अब आपने, चलो आप ये नहीं खाया, हम होटल में जाके खा लिए. अब होटल में जाके खा लिए, ठीक है. किसने क्या बनाया होगा, क्या नेचर से बनाया होगा, जैसे खाओ अन्न वैसा पाओ मन. So you get all those karma bandhan reactions and all those coming in because he might have not offered it to the supreme. As a result, आगे चल के आप समझोगे कि यदि तुम भोग नहीं लगाते हो, मीन्स लाइक कुछ भी मुझे यज्ञ शिष्टाशिना मन से उसमें गुंजन है कि आप पाप ही खाते हो. कृष्ण बोलते हैं यदि आप तुम ऑफर नहीं करते हो मुझे तो आप पाप ही खाते हो. तो आगे चल के आपको क्लियर होगा. तो इसीलिए कहते हैं कि इसमें आपका जाता क्या है, जब खाना ही है तो भगवान को भोग लगाओ और खाओ. तो वैसा तो ईसाई भी अपने इसमें कहते हैं कि ना आपने सोल, वो लोग भी सोल को इंपॉर्टेंट मानते हैं. इवन इस्लाम ऑल्सो रूह, दे ऑल्सो मेक इट, रूह इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज स्पिरिचुअल थिंग. सो आपने संपूर्ण जगत को पा लिया और अपने सोल को खो दिया. अर्थात इफ यू हैव डिसीव्ड योर ओन सोल and won over the entire world, what is the use? It's not going to stay with you. Ultimately, you who are the soul should, that you are not an ordinary person. You are a soul. You have to understand that because that soul, that is the permanent thing. These bodies and all those and world, whatever you acquire, will always get finished.
So that's the reason they say if someone gives up his occupational duties and works for Krishna consciousness and then falls down, nothing is going to get lost. आप बहुत 16 माला करते थे, but some reason or the other you fell down. You came down to 1. ओके मैं ये नहीं बात कर रहा हूँ कि गुरु आश्रय हो रहे, क्योंकि आप तो उधर वचन देते हो, तब वचन को निभाना पड़ता है ना, क्योंकि प्राण जाए पर वचन न जाए, तो वो बात होती है। लेकिन अब वचन जब नहीं देते हो तो क्या होता है, आप 16 राउंड तक आ गए हो, 10 राउंड कर रहे हो, 16 राउंड तक आ गए हो, फिर वापस कोई कारण से 2-3 नीचे गिर जाते हो या फिर 1-2 पे आ जाते हो। देयर आर इंस्टेंसेस, राइट, पीपल हैव फॉलन डाउन। उसको ही फॉल डाउन बोलते हैं ना, नॉट नेसेसरी भी बहुत गिर गया हो, ऐसा नहीं, यू फॉलन डाउन फ्रॉम योर पोजीशन। व्हेन आई से फॉल डाउन, फॉलन डाउन फ्रॉम योर पोजीशन, 16 माला से 1 माला पे आ गए, तो उससे क्या नुकसान होगा आपका? आपका आगे का जो अकाउंट में जमा होने की प्रगति है, जो जिस लेवल तक आप पहुंचना हो, वो नहीं मिलेगा आपको, बस उतना ही है ना। आपको लगा है हानि होगी तो आज से शुरू कर दो ना, कोई नुकसान थोड़ी है। यदि इफ यू हैव स्टॉप्ड 16 से 1 पे आ गए हो और 1 से वापस 16 पे, आज वापस शुरू कर दो। एनीबडी स्टॉपिंग यू? नो। हमारे मार्केटिंग में इस 1 को बोलते हैं, हाँ 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। यस, तो 0 से तो अच्छा ही है। हाँ अच्छा ही है। तो आप 1 पे आए हो तो वापस 16 पे जाने का आज से शुरू कर दो, देयर इज नथिंग लॉस इन दैट। आपने किसी को वचन दिया है मैं तो अब 16 ही करूंगा और आप नहीं करते हो, देन यू आर मेकिंग आप अपराध कर रहे हो। तो आपको इसलिए आज कंप्लीट नहीं किया तो उसको दूसरे दिन पूरा करना पड़ता है। इफ यू हैव नॉट डन 16 राउंड्स आफ्टर गिविंग योर वाउ टू गुरु, इफ यू आर नॉट एबल टू डू फॉर एनी रीजन, यू आर इन हॉस्पिटल और योर एनी रीजन, इट कुड बी, आप बेहोश हो, आप नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, होश आने के बाद में आप कर लेना। परंतु आप जब तक वो नहीं हो तो आपका नुकसान तो कुछ नहीं है, आज वापस शुरू कर दो, फायदा ही है आपको उल्टा। तो इसलिए कहते हैं दरअसल, तो जो छोड़ दिया कोई बात नहीं, बस आपको प्रयास करते रहना है कि मुझे कृष्ण का सत्संग अटेंड करना है, मुझे कृष्ण का नाम जप करना है, मुझे कृष्ण का कीर्तन अटेंड करना है। नुकसान नहीं है इसमें, आपका कुछ नुकसान नहीं है। यही 1 घंटा हम सो के बिताते थे, कृष्ण कथा सुन के हम 1 घंटा बिताते हैं, वही प्रसाद खा देंगे घर पे, हम वही घर पे खाते थे खाना और वही हम प्रसाद यहाँ खाएंगे, कोई डिफरेंस नहीं है। आपका कोई नुकसान नहीं है, आपको फायदा ही है ना। गोवर्धन पूजा हमने की थी, राइट। उसके पहले, गोवर्धन पूजा के पहले कौन सी पूजा होती थी? इंद्र पूजा। आज कहीं होती है इंद्र पूजा? भागवतम में ऐसा वर्णन मिलता है कि इतना मीन्स लाइक कृष्ण के पिताजी जो थे और पूरे गांव वाले मीन्स पूरे ग्वाले इंद्र की पूजा की तैयारी करते थे विद वेरी ह्यूज, क्या बोलते हैं, क्या, उत्सवों के रूप में, बड़े बड़े उत्सवों के रूप में, गाय के सींग को सोने से सजाना, ये वो बहुत सारी चीजें, इतने कुछ ताम झाम जिसको हम बोलते हैं ना, उस सब से इंद्र पूजा होती थी। कृष्ण ने गोवर्धन पूजा शुरू करवा दी, उसके बाद में आज इंद्र पूजा होती है? क्यों नहीं होती है? इंद्र की पूजा करके आप कहां तक जाते थे? इंद्र लोक तक, जो कि स्वर्ग है ना। तो वैसे ही आप कई पुण्य कर लो तो आप स्वर्ग लोक जाने के अधिकारी बन जाते हो। तो कृष्ण ने बोला भाई ये इंद्र की पूजा करके उस स्वर्ग लोक आपको मिल जाएगा, ये गारंटी नहीं है। आप अच्छे कार्य कर रहे हो बेस्ड ऑन दैट, अगर स्वर्ग की कामना है आपकी तो स्वर्ग वैसे ही मिल जाएगा यदि आप वैसे कार्य कर लेते हो। तो इसलिए इंद्र की पूजा करने की जरूरत नहीं है, ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, ही हैज गिवन द पावर। बारिश का डिपार्टमेंट संभालना ये उसका, वो इंद्र का राजा है, बारिशों को कंट्रोल करता है, परंतु ये उसका कार्य नहीं है, ये कार्य मेरा है। जहां पर भी यज्ञ हो रहा हो, वेर एवर देर इज occupational duties going on, there Indra has to give his quota of rain. If there is no occupational duties being performed in that particular place, then certainly there is no rains. So by making Indra prasanna, this is not going to happen. So what happened? नाश हो गया। क्यों? ये भौतिक जगत की चीज थी, विद इन द मटेरियल प्लेन। दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग, लाइक हम 3rd फ्लोर पे चले जाओ, 4th फ्लोर पे चले जाओ, तो ये इंद्र की पूजा करके हम वहां तक ही जाना चाह रहे थे, 3rd लेवल पर ही। उसके बदले कृष्ण ने क्या दे दिया? गोवर्धन पूजा। गोवर्धन इज हु? नन अदर देन कृष्णा, एंड दैट बिकेम एटर्नल डेस्टिनेशन। सो कार्य आपको वही करना है, परंतु जस्ट देख लो थोड़ा सा, हाउ ए लिटिल स्लाइटेस्ट चेंज एंड द स्लाइटेस्ट एफर्ट, इसीलिए आपको डेंजर से बचाता है। दैट इज व्हाई दिस द लास्ट लाइन व्हिच इज सेड,
So there is no regression. It is only progression. So regressions we have. Now what happens? Progression, जैसे मैं बोला था, I like एक माला पे आ गया. We'll open some shlokas 6.40 to 4645. We'll just read translations. Just read translations 6.40 to 45. You will get the progressions. Like Krishna is saying what all. आप यदि 16 माला कर रहे थे, आज भक्ति कर रहे थे, कहीं छूट गए, क्या होगा आपका? 6.40 से 45 में पढ़ते हैं उसको. ऑफकोर्स बिफोर दैट कृष्णा अर्जुन आस्क क्वेश्चंस कि भाई ऐसा ही कोई योगी अर्थात वही जो युक्त कृष्ण से युक्त है, योगी ने यदि अपना कार्य पूरा नहीं किया, तस्मात योगी भवार्जुना, एंड कृष्णा बोलेंगे आगे चल के. तो इफ यू आर नॉट बिकमिंग अ योगी, व्हाट विल हैपन फॉर यू इन योर नेक्स्ट लाइफ? सो कृष्णा गिव्स दैट प्रोग्रेशन लैडर 40. पढ़ो translation. The Supreme Personality of Godhead said, O son of Partha, the transcendentalist engaged in auspicious activities does not meet with the destruction, Yeah. either in this world or in the spiritual world. Okay. One who does good, my friend, is never overcome by evil. So nothing is destruction or so nothing gets destroyed. You will only progress because you are my friend, right? Next, 41. Unsuccessful yogi, many years of enjoyment on the planets of the highest living entities is born into a family of righteous people or into a family of rich aristocracy. Okay, so if a yogi has for any reason not performed, उसने अपनी भक्ति कंप्लीट नहीं की है, तो उसका क्या होगा? तो उसका डेस्टिनेशन what will be? He will be either born in a righteous family or aristocratic family. Righteous family is ब्राह्मण का घर, okay, ब्राह्मण या वैश्य का वैष्णव का घर, and aristocratic family is kingly family or people having good business where 7 generations don't have to worry for money, right? जैसे अपने इसमें अभी अंबानी अदानी हम बोलते हैं इंडिया में बैक होम. सो दैट काइंड ऑफ फैमिलीज. तो आपको खाने पीने की चिंता नहीं करने पड़ेगा. खाना पीना बनाने वाले 50-50 लोग होते हैं घर में, है ना? दो बेटे के बती. नेक्स्ट है 42. Such a birth is rare. Yeah, so यहाँ पर पिछले इसमें बोला था ब्राह्मण के घर में. In this श्लोक he says you will be born in a Vaishnava family. That is what it is, right? When you say transcendentalist, like already you are practicing at home, so that from childhood you will get ना. अभी ब्राह्मण के घर में भी आप देखते हो तो बचपन से पूजा पाठ, ये संध्या करना, ये करना बचपन से लगा देते हैं बच्चों को भी, right? Or in a Vaishnava family, morning उठते मंगल आरती करना है, chanting करना है, ये करना है. So all those children will grow in that atmosphere only. So you will get that atmosphere. Next. He recalls the divine consciousness of the previous life, and he again tries to make further progress in order to achieve complete success. Yes. O son of truth. Yes. So by getting that atmosphere, he automatically what happened? He is a who is he? He is a soul, right? So he revives his consciousness, what he has brought forward from his previous life cycle, and grows from there, right? हमने कुछ कारणवश जैसे भगवद गीता के अध्याय पिछले जन्म में एक अध्याय पढ़ के छोड़ दिया था, एक अध्याय आपका रहेगा आपके साथ, दूसरे अध्याय से आगे बढ़ोगे. ना एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, आपने जहां छोड़ा है वहां से आगे बढ़ोगे. तो आपकी भक्ति में हरिनाम आपने इतना मतलब भक्ति में वासुदेव सर्वमिति समझने के लिए आपको एक ब्रिंक तक आना पड़ता है ना? तो उससे आप आगे बढ़ोगे एंड देन यू विल गेट योर कॉन्शियसनेस विल बी रिवाइव्ड सून. ओके, कॉन्शियसनेस. हाँ, नहीं आपको याद नहीं रहेगा, नहीं याद नहीं रहेगा. वो आपको वो माहौल दिया जाएगा जिससे आप उस चीज को तुरंत पिकअप कर लो. ये होता है ना कि भाई आपको एक एटमॉस्फेयर ऐसा मिलेगा जन्म से, देन से ये तो मेरा कुछ जाना पहचाना, एंड देन यू पिकअप फास्ट. लगेगा पड़ा है. नहीं, आप जैसे देखते हो ना, इसीलिए होता है ना, कोई करताल बजाने में स्ट्रांग हो जाता है, कोई मृदंग बजाने में स्ट्रांग हो जाता है,
कोई खाना बनाने में स्ट्रांग हो जाता है क्योंकि इसने he has done this activities. It's like Janta congregation. No. So people have got the taste in their previous life. That taste is in subconsciously stored. That will come in the minds and all those. That is subconsciously stored, and you recollect immediately. And you not recollect, and you know pick up from there immediately. You don't have to make more efforts. अब देखते हो कोई बच्चा एकदम करताल हो जाता है अपने पास अभी इसका आर्षिक शास्त्रिक he's just picked up. He exactly puts the three thal exactly in the place just by listening to it. So maybe that's okay due to some reason, could be anything, that he may be not be strong in other things, but he's picked up that very, and if he's been trained in that, he will do it. Sukshma, how is the link to Sukshma? Sukshma is that's what the mind intelligence and It's carried across. yes, that is all the material things. So that is along with the soul, these three comes together. This is what you're saying. There is this subliminal memory, right? Yes, and it's not memory. You will not be able to recollect. Very less people recollect. Very less people recollect. जिनके ऊपर ये होता है. Like he gave the example of Ajamil in the shloka, right? So Ajamil was in an elephant body. He was not in a human body. Still, he remembered that in my previous life I was a Brahmana. For some reason, because that is also by God's grace. It's not that easy. Okay, this the elephant body, the cow body is said to be a superior bodies in terms of animals. Okay, so that too, it is possible only by the grace of Supreme Lord that you can remember. It is not necessary that every elephant will remember his previous life. Ajamil was a very high, Ucha Kotika devotee tha. He was a very highly known devotee. And for some reason, he had fallen down. For that reason, he got the birth of an animal, which is elephant. And he had a family, wife, children, everybody. But when the crocodile caught hold of leg of Ajamil, he could not remember anything. Everybody tried to save, but then no use, because all family members, everybody will just stay apart only, because if I go, probably the crocodile will catch me also. Or, or any efforts they put also, they will not have been possible. So then he remembered Krishna and he prayed to Krishna. That is what it is, Hari. So, Narayana Akhil Guru Bhagavan Namaste, Narayana Akhil Guru Bhagavan Namaste. So in the end, so he prayed to Narayana, and that is how Narayana came. And when he came, he offered the lotus leaf which was there in the pond to Narayana. So Patram Pushpam Phalam Toyam. Bhagwan तो एकदम एक फूल से भी खुश हो जाते हैं यार. वो तो दौड़ के आए थे. गरुड़ भी स्लो चल रहा था. गरुड़ को अपने सर पे धारण करके भगवान पास चल के आए. तो वैसा सिचुएशन होता है. तो गजेंद्र मोक्ष है. Just clarify. So our born there is from previous birth. Yes. It's carried. Maybe slightly irrelevant. See, we get these dreams, and then it's like there's a forward view as well, right? Deja vu both in. So you will be, all of us feel that there'll be something, some situation, and then sometimes mostly you forget your dreams, but there's some dreams you remember, and then many years later, you will be exactly that scene is there. Yes. Is there any explanation of that forward view? Dreams also remembering is that not easy, but through form of dreams, Krishna may give you that kind of ability. There you can recollect that this is your way forward, but not necessarily 100, because sometimes you can infatuate also. So exactly we cannot say that, so this is how, karma, they'll say going ahead, gahana karmano gati. It's very difficult. Arjuna, you will never be able to understand the gatividhi of karma, whatever you do. It's all interlinked. I think so. The interlinking will be there in next sloka. Next sloka it will be. When we say vyavasayatmika buddhi, and when we come to that single pointed intelligence, that time we'll define intelligence more than next sloka. So right now we are giving the advantages of this process. So that's why you saw. So 6.440 to 4.5, right? 4.5 bhi pad liya? पढ़ो फिर 4.5 पढ़ लो. By virtue of the divine consciousness of his previous life, he automatically becomes attracted to the yogic principles. Okay. Even without seeking them. Yes. Such an inquisitive transcendentalist stands always above
the ritualistic principles of the scriptures. Okay, so he develops attraction, right? He quickly, so that is what, when we say our ultimate destination is what, we have to develop attraction. उत्सुकता हमें उसके लिए हासिल करनी चाहिए. That attraction, if you are following that path, Krishna will automatically give you birth in such and such a families where you will get this from the childhood, such atmosphere, and you will get attracted immediately and progress forward. Okay, so this is what is the progression being spoken by Krishna in later chapters. That is what here he says in just one line. sv-alpam apyasya dharmasya trāyate, क्या बोलते हैं, pratyavāyo न vidyate. आपका कुछ नुकसान नहीं होने वाला है, आगे चल के आपको बहुत बड़ा फायदा ही होगा. So important point here is to recognize that there is no loss in the process. And how can we say there is a loss? Now, how can we say there is, like, why were we talking about loss? How can we say there is loss or there is no loss? Nothing is losing. You're not losing anything. So that's what. And when you're moving from one body to another body, right? Yes. And in that process, he says there is no loss. That's correct. Yes. So we will what quickly attracted. No, that's okay. That is we program about this progression. How you say, when I say, like, क्या है जो loss या क्या loss नहीं है, when you change over the body from one body to other body, what is it that you are going to lose or what is it that you are not going to lose? जन्म मरण के चक्र में फंसे रहेंगे. We will not get ultimate goal. So okay, that is what ultimate goal we have understood. Now what is that being lost? मैं ये पूछ रहा हूँ. Is carry forward. क्या? Time delay. Time delay, okay नहीं. आप जब ये भौतिक जगत में रहते हो तो क्या करते हो? Loss in terms of, like, in material world, whatever you have earned, the body will not. Exactly, है ना. आपने जितना भी कुछ कमाया है इस भौतिक जगत में, आप सोचते हो मैं मेरे साथ लेके जाऊंगा? Is it possible? सास बेचारी मर जाती है तो सबसे पहले बहू क्या करती है, उसके कमर से उसकी अलमारी की चाबी निकालती है. है ना, है कि नहीं? क्या क्या होता है उससे? ठीक है जाओ, अपने बात समझना है कि ठीक है, पासवर्ड याद नहीं रहा तो बैंक वाले लूटेंगे. कहने का मतलब कोई ना कोई लूटता है हमारा, चाहे वो अपने लूटेंगे या बाहर वाले लूटेंगे. आपसे आपका प्रॉपर्टी छीन लिया जाएगा. मौत आती है और आपका प्रॉपर्टी इज लॉस्ट. यू आर लॉस्ट योर प्रॉपर्टी. इवन इफ यू हैव बैंक बैलेंस, if you forget your password, if you are not able to retract, if you are not able to prove succession, you are lost that also, right? That's the reason passwords भी wives को देके जाना चाहिए. Wives को देके जाना भी equally. I don't have to tell much. So it's a dicey situation. That is what it is meant to say. Loss in this, whatever you do business in this material world, where the business, when we say any transaction, like, not necessarily व्यवसाय का ही business profit कमाने के लिए, any kind of activity you do, that is going to get lost only. Yeah, that is what is the entanglement. You get entangled. In the vyavasayatmika buddhi, that will come. Yes. Yes. That entanglement also, 41, 42, 43. We will cover all that. Entanglement, relatives, this, that, and all that. So your sense of accumulation, I can call it here. The sense of accumulations is lost. The sense of accumulations is lost, which means that, whatever you accumulate, it is not guaranteed that, you will be able to take it forward. What is guaranteed is only Harinam. इसलिए बोलता है. So what is the business which is not lost? The business which is of yoga. Harinam नहीं बोला, the business of this yoga. Okay, connecting with Krishna. That is the spiritual business which will never get lost. There is no guarantee of loss. It is only profit guaranteed. है ना? ये बोलते कभी कभी स्कीम आता है ना, profit guaranteed scheme है. So material accumulations were all छोटा सा लिख के रहता है. There's one asterisk and so the market risk कि हम लोग ये नहीं लेते हैं, ये तो शेयर वाले हैं तो बताएंगे. तो मार्केट रिस्क की संभावना है कि आपका शेयर वैल्यू गिर सकता है ना. वी हैव टेकन शेयर ऑफ 1000 and it comes down to 100. So no conditions of market risks etc. is written for this spiritual process, that is Krishna consciousness. The attraction toward the soul, towards spiritual reality, Krishna will speak in 6.44 also.
6.44 he speaks, Purvabhyasena tenaiva hriyate havashopi saha. So, by the virtue of divine consciousness of his previous life, he automatically becomes attracted to this yogic principles. That is what we read, right? Last. So, even without seeking them, आप उसको even without, means आप प्रयास भी नहीं करोगे, लेकिन sometimes you see some people, music instruments, they don't learn, but they do very nice mridanga or drum. Why? It was their attraction which came from their previous life. So, which is above that ritualistics. That is why we say spiritualistic. So, because of हाँ यार, sometimes वो अलग-अलग नामों से, polished names से उसको बुला सकते हैं. We call it luck and all that. So, इसीलिए because of this yoga process of the previous life, one will be spontaneously attracted to the spiritual principles spiritually, and one moves ahead in the spiritual journey. That attraction towards spirituality is the internal asset of us. So that attraction is the internal asset, okay, and which is easily possible in the process of bhakti yoga, which is not easily possible in the cases of karma or jnana. Okay, jnana you have to, it's long journey. You will never be able to read all the Vedic scriptures, of course, but then, it's long time. That's where Krishna will say, going ahead in 12th chapter, that, wherever. So that is what is the asset. And that asset, इसलिए बोलते ना, राम नाम का ही पूंजी है, उसको जमा करो. कृष्ण नाम की पूंजी है, उसको जमा करो. ये अपने साथ चलने वाली है. So all others will just remain back. So when we return back to Krishna, by doing this, ultimately we'll realize that Krishna is the ultimate truth, Vasudev Sarvamiti, and then we will try to be with him. And for that, what we have to do, sv-alpam apyasya dharmasya, little bit of endeavors we have to do in Krishna consciousness, that is dharmasya. So you say Krishna is again equating yoga and dharma here, right? Sv-alpam apyasya dharmasya. थोड़ा सा yoga and is means like he's equating yoga and dharma here, indicating that the yoga of the yoga is the dharma of the soul, because we are spiritual entities, part and parcel of Krishna. So it is our but natural dharma to connect back to Krishna. So a little gain on this path will save us from trāyate, mahato, bhayāt. Release us from the great dangers of life. The biggest danger is what? Janma, mrityu, jara, vyādhi. So it will release us from that particular problem. So that is what we say, loss of opportunity for spiritual consciousness. That's what we say. If you, if you are how can we, for example, a person is in jail and he has to break through the jail. Somehow or the other, he's got a key. Okay? Somehow or the other, he's got a key. आपने देखा ही है, Bollywood movies are very famous for all this, right? Also. So, आपको चाबी मिल गई है. कौन सा मुकेम्बो का कुछ पिक्चर आया था, उसमें चाबी नीचे उसको अट्रैक्ट करके बाय मैग्नेट से उसको नीचे खींच के नीचे लाते हैं, वो मार्शल चलता है तो उसके पैरों के पास ही चाबी रहती है, ये एकदम डरे हुए रहते हैं कहीं देख लेगा, है ना. तो आपको चाबी मिली है, when you are in a jail and you have got a key of your to get out of the jail. So what you will do, you will be very cautious, right? And जैसी वो चाबी मिली है, then you can get a chance and then break out that means open the door and run away from the prison. So similarly, we have to understand this human body is a key to attain the eternal spiritual realm. If you have lost this key, suppose the marshal had seen that key and he is taken the key, it has lost, opportunity has lost, he has to think about something else to break the jail, right? So the human body is the key where you can break open this jail and or break from all the material bondages and get free to the eternal spiritual life.
So that is why it's a human form. So if you lose this human form, then again you are into that punarapi jananam, punarapi maranam. Next birth you will get human form or life or not also. We don't know. And again to come back to human form of life, and then you have to develop attraction again from there, and it takes a lot of time. That's why we say you have to do yoga. So by doing yoga, doing slightest of the efforts, it gives you that escape velocity, where you can escape out of this material world. है ना? Slightest key मिलना, आप जेल के you can run away out of the jail. So by doing this sv-alpam apyasya dharmasya, on the way of dharma, if you do some small slightest principles like Hare Krishna Mahamantra, if you do, that is the easiest for Kali Yuga, that is the Yuga Dharma. Everybody can chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So it is a Mahamantra which is Golokera Prema Dhan Harinama Sankirtan, which has been given to us. By just doing a slightest effort of chanting this mantra will give us that escape velocity to get out of this material world. That's why there's in that material world, you see from the earth that Hare Krishna Maha Mantra, which is in the S shape, goes till the top. It is not visible because of the colors used, but that is what it is. There is Hare Krishna trail which is mentioned and it goes up to Goloka. हाँ, नीचे उसमें है, आपको दिखाऊंगा, बट वो दिखाई नहीं देता because the color which is used is that. लिफ्ट लगी. So slightest efforts हमारे लिए, यदि आप ये खाली इसका मंत्र जाप करते हो, आपको चांस मिला, आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं. 5 मिनट ऐसे आप वेस्ट कर दोगे, 5 मिनट के लिए आप हरि नाम कर लो, तो उससे आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं, एंड यू विल गेट बैक द की ऑफ द ह्यूमन लाइफ एंड यू कैन गो बैक टू गॉडहेड, बैक होम, बैक टू गॉडहेड. So you get that escape velocity. And a rocket you all heard this escape velocity, right? A rocket gets an escape velocity, then it leaves this gravitational pull of the earth, right? At particular speed, it has to attain that gravity. So that gravity, that Golokera Prema Dhan, that only can give us that gravity. And that is what is Harinama Sankirtan. Kalyug ke liye, that is the reason Yuga Dharma is to take Harinam. तो जो भी आज माला नहीं है जिनके पास, मेरे को बताइए, माला मैं आप लोगों को और दे देता हूं. रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से, क्योंकि यू हैव टू अडॉप्ट दिस प्रोसेस व्हेन यू आर अडॉप्टिंग भगवद गीता और प्रिंसिपल्स, यू हैव टू अडॉप्ट दिस प्रोसेसेस. एटलीस्ट माला एक जप माला हर एक को करना है विदाउट फेल. आप करोगे तो आपके देखा देखी बच्चे भी करेंगे. सो एवरी चिल्ड्रन विल आल्सो डू. यू शुड डू दैट. आप 7 If you give 7 minutes, Krishna will give 25. So it's 7 minutes. बहुत आप शांति से करो तो, अदरवाइज 5 मिनट ऑल्सो कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द स्पीड. बच्चों की स्पीड थोड़ी ज्यादा रहती है, कर लेते हैं. हम लोगों को जैसे 6-7 मिनट लग जाता है, डिपेंड करता है. और हम जब पूरा अभी माइक पे करते हैं तो 15 मिनट भी लग जाता है ना, कभी कभी बहुत देर करना पड़ता है तो कभी. सो दैट इज द रीजन. सो ए लिटिल प्रैक्टिस वुड सेव यू फ्रॉम Mahan dangers. The biggest danger is death, right? Janma mrityu jara vyadi. So 3 instructions today. Take baby steps, what we call as efforts, in the marg of buddhi yoga. Apply your buddhi to connect with Krishna. That is the reason I said the ending of Hare Krishna Mahamantra. Read Bhagavad Gita, or others listen to Bhagavad Gita, Bhagavatam. You are doing that only, right? Right now. Or दर्शन करो नहीं तो भगवान का, या फिर प्रसाद खाओ भगवान का. भगवान के लिए आप ऑफिस जाओ. श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्म निवेदनम, whatever you want to do is within these 9 processes. So any process you do, that is the first step. So उससे क्या होगा, you will be eligible to get at least human birth. Okay, at least you will be able to get eligible to get human birth with the small activities. And once you progress, Guru Diksha वगैरह मिलने के बाद में, ultimately you are going to back home to back Godhead is at least guaranteed, because Guru gives that guarantee. Confirm ticket. Yeah, confirmed ticket. So that is what, take baby steps. Then second is little efforts in this path. There is only progression. There is no regression. Okay? There is only progression. There is no regression. So nothing is going to lose. Like business. And attraction to those dharmic principles will save us from dangers. So 3 points. You have to do efforts in this path, that is on the name of Hare Krishna. That is
on the path of eternal spirituality. And then there is no regression. If you do that, there is no regression. It's only progression and progression. And your attraction to that name will save you from mahan dangers. sv-alpam apyasya dharmasya trāyate mahato bhayāt. So इसीलिए बिजनेस हमारा एक ही होना चाहिए, हरे कृष्ण का हरि नाम संकीर्तन करना चाहिए। किसी का कोई प्रश्न? प्रश्न किसी का पूछना चाहिए, डाउट जो भी है। मैं आगे बढ़ जाती हूँ, पर आपने मतलब कुछ परसेंट तक उसको कंप्लीट किया एंड उसके बीच में छूट जाता है, अगेन यू विल पिक अप। बट कभी कभी ऐसा होता है, कुछ लोग बचपन में काफी भक्ति कर लेते हैं एंड आफ्टर दैट उनकी छूट जाती है, या कुछ बचपन में नहीं करते तो उसकी बात पिकअप करते हैं, या कभी कभी हमारे जैसे ओल्ड एज पे आते हैं तो उनकी भक्ति छूट जाती है, उनका मन ही नहीं लगता, वो बोलते हैं कि अब हमारा मन नहीं लगता गीता पढ़ने में, भागवत पढ़ने में या चैंटिंग करने में। ठीक है, अगर उन्होंने वहां तक भक्ति की है, प्रभु ने उनका साथ दिया है, तो वो बहुत से भक्ति क्यों छूट जाते हो? अगर वो अगली नेक्स्ट बार पिकअप करेंगे, उसी बट में क्यों नहीं वो पिकअप मतलब उनका सेम रहता है? दैट इज आई वांट टू आस्क। अब वो अगले श्लोक में आएगा, श्रद्धा का भी एक चीज आता है ना, श्रद्धा बोल के अगले इसमें आएगा, जब प्रभुपाद उसमें ट्रांसलेशन में बताएंगे। से एक चीज ये है कि किसी की भक्ति छूट जाती है। छूट जाती है का कई कारण हो सकते हैं, कई कारण हो सकते हैं। तो कई भक्ति का कारण कुछ नहीं रहता कि छूट जाती है, लेकिन जहां पर भी छूट गई है, छूट बहुत सारे रीजन है, बहुत सारे रीजन है। जैसे बोलते हैं ना कि भाई हमने बहुत अच्छा कार्य किया, किसी के बारे में ऐसा थोड़ा सा गलत बोल दिया, जितना हमने सारा अच्छा कार्य किया वो उसको चला जाता है, क्योंकि उसके नॉलेज में लेके नहीं बोला। उसको कुछ बोलना है, सामने मुंह पे आप बोलो, उसकी पीठ पीछे जब बात करते हो तो आपने जितना पुण्य किया वो सीधा उसको चला जाता है। ये कर्म कैसे ट्रांसफर होते हैं ये समझेंगे हम। बट तो इसलिए हम बोलते हैं भाई अरे वो तो कुछ भी नहीं करता था और उसको इतना अच्छा ये हुआ, मतलब उसका इतना प्रोग्रेस हुआ और उसको इतनी अच्छी मौत मिली, ये मिली, ये सब एग्जैक्टली हम, क्योंकि हम जब समाज में रहते हैं इसलिए इसमें सामाजिक बात भी आई थी, है ना, कि हम अपने घर परिवार में रहते हैं, अपने घर परिवार की भी बात आई थी। तो कहने का तात्पर्य बचपन में बहुत अच्छा करते हैं बिकॉज उन्होंने वो माहौल देखा है, घर में आपकी भक्ति चल रही है तभी वो माहौल देखा है कि वो कर पाते हैं। बाद में माया अटैक करती है, हर किसी को माया अटैक करती है, युवा अवस्था आती है, मीन्स अग्नि तत्व बढ़ जाता है, सभी लोगों को वो मीन्स लाइक वो चीज में प्रॉब्लम आती है। परंतु क्या होता है कि आपका अट्रैक्शन कितना दृढ़ है, इसलिए व्यवसायत्म की एक करुनंदन है, अगला श्लोक वही रहेगा। आपको दृढ़ संकल्प बनाना है, यू हैव टू हैव क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेशन, योर डिटर्मिनेशन आपको। तो ये डिटर्मिनेशन कब बनेगा स्ट्रांग? इफ यू आर प्रैक्टिसिंग कंटिन्यूअसली विद द श्रद्धा। तो श्रद्धा थोड़ी बड़ी नाजुक चीज होती है, वो उसको सुदृढ़ करने के लिए काफी प्रयास लगते हैं। आज हमारी श्रद्धा हिंदू धर्म में, कल हमारी श्रद्धा थोड़ी सी किसी ने इस्लाम के बारे में बता दिया, हम इस्लाम कबूल कर लिए, तो बड़ी ही डगमगाने वाली श्रद्धा है। श्रद्धा आपको सनातन धर्म पे ऊपर स्ट्रांग रहेगी तो कोई कितना भी कुछ कर लो, आप बहकने वालों में से नहीं है, वो बड़ी दाइसी रहती है। तो जब व्यक्ति बचपन में कुछ कर लेता है, जवान होता है, जवान से बुढ़ापा होता है, तो बहुत कुछ है, बुढ़ापे में शरीर की तकलीफ, व्याधि आती है जो हमारे बस की बात नहीं है। परंतु जैसा भी हो सकता है उस व्याधि को भी, जैसा भी हो सकता है, हरि नाम लेना रोकना नहीं चाहिए, जिसकी वजह से एटलीस्ट प्रभुपाद बोलते हैं कि अगला जन्म एटलीस्ट मनुष्य जन्म मिलेगा, तो आपने जो क्वांटिटी तक वेर यू फिनिश्ड योर क्वांटिटी, उससे आगे और भक्ति का करने का चांस मिलेगा। ऐसा नहीं है कि भैया ना आपने 50 साल की उम्र में छोड़ा था, अगले जन्म में 50वें साल में आप भक्ति में आओगे, ऐसा नहीं है। होता है जहां पर छोड़ दिए, अर्थात यू हैव लेफ्ट इट एट ए पर्टिकुलर परसेंटेज, उस परसेंटेज से आगे बढ़ोगे। क्योंकि हाउ कैन यू डिफाइन, पैरामीटर तो रहता नहीं है कि मैंने 80% भक्ति की है, मैंने 70, हमने ये पैरामीटर हम तो नहीं डिफाइन कर सकते। खाली हम डिफाइन कर सकते व्हाट कैन वी सी, हमारी रति और मति, इतना कुछ समझने के बाद में भी हमारी रति और मति भगवान के चरणों में आकर्षित हो रही है नहीं हो रही है। कितने लोग हैं जो कृष्णा से आकर्षित थे,
भक्ति वृक्ष ज्वाइन करने से पहले, और कितने लोग आज है कि भी आज आकर्षित होते ही है हरि के नाम से। आप लोगों को भक्ति वृक्ष शुरू किया बिफोर दिस, डिड यू एवर हियर सो मच ऑफ कृष्णा, और डिड यू फील दैट लव फॉर कृष्णा, दैट आई हैव टू मेक समथिंग फॉर हिम, आई हैव टू डू समथिंग फॉर हिम? वो धीरे धीरे आप जब ये प्रोसेस में आ रहे हो तब यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट? सो दैट अट्रैक्शन हैज टू बी डेवलप्ड, एंड दैट इज पॉसिबल ओनली श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पास, यही जो नौ विधा भक्ति है। हाँ, बोलते हैं ना भाई कितना झूठ बोलना है, बार बार झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, तो झूठ को ही सच मानने लग जाते हैं। तो हम तो वो नहीं बोलते ना, हम तो बोलते खाली हरिनाम लो, हरिनाम लो, तुम्हारा कुछ जाएगा नहीं, हरिनाम लेते रहो, एक दिन हरिनाम अपना फल ऑटोमेटिक दिखा देगा, जैसे अजामिल को दिखाया था आज के श्लोक में। हरे कृष्णा। अरे यस माता जी। सबसे ज्यादा भक्तों का संग यस। में आना, क्योंकि जैसे ही हम क्लास से बाहर चले जाएंगे, नहीं आ पाएंगे, हमारी श्रद्धा कम होगी। यहाँ आते आते हमारी श्रद्धा डेवलप होती रहेगी और भक्त आपको छोड़ेंगे नहीं, तो आपको बुलाते रहेंगे ताकि आप जुड़े रहे कृष्ण से। तो क्लास में आना बहुत जरूरी है। एसोसिएशन का इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। संग बहुत जरूरी है। भक्त संग भी कौन सा संग, संग भी कई क्लब जाके बैठ जाना संग, स्पिरिचुअल संग, साधु संग या भक्तों का संग, वही। तो अभी यहाँ तो हमारे साधु नहीं है, कोई भक्ति है तो भक्तों का संग, जहां भगवान की बातें कर रहे हो वहीं पे संग, अदरवाइज क्लब बातें नहीं करेंगे, यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी की बातें करेंगे।